आज से कुछ साल पहले तक एक सपना था। कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ बनोगे, डिग्री लो, मेहनत करो और एक अच्छी नौकरी तुम्हारा इंतजार करेगी। लेकिन आज वही पढ़े लिखे युवा लाइन में खड़े हैं। जब एक देश के सबसे पढ़े लिखे लोग नौकरी के लिए तरसने लगे तो गलती किसकी होती है? क्या डिग्री अब सिर्फ कागज का टुकड़ा बन चुकी है? क्या भारत की तरक्की सिर्फ आंकड़ों में है, जिंदगी में नहीं? और अगर 187 नौकरियों के लिए 9000 लोग आ जाए तो यह क्या बताता है? ओडिशा के संबलपुर में हाल ही में जो हुआ वो सिर्फ एक खबर नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। 187 होम ग्राउंड की नौकरियां, न्यूनतम योग्यता 5वीं पास, लेकिन आवेदन करने वालों में कई इंजीनियर्स, MBA, MCA ग्रेजुएट थे। मतलब प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स भी यहाँ पहुंचे हुए थे। और अब सवाल यही है, हम इस हालात तक पहुंचे कैसे? एक समय था जब भारत को युवा देश कहा जाता था, जब आजादी का सबसे बड़ा हिस्सा जवान था। इसको कहा गया डेमोग्राफी डिविडेंड। सरकार ने कहा एजुकेशन बढ़ाओ, कॉलेज खोलो, डिग्रियां दो, और देश ने वही किया। पिछले 20-25 सालों में लाखों इंजीनियर्स बने, हजारों मैनेजमेंट कॉलेज खुली, हर गली हर मोहल्ले में कोचिंग सेंटर खड़े हो गए। शुरुआत में सब ठीक लगा, कुछ लोगों को नौकरियां मिली, IT सेक्टर बढ़ा, कॉर्पोरेट इंडिया चमकने लगी। लेकिन धीरे धीरे कहानी बदलने लगी। कॉलेज से निकलने वाले युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, पर नौकरियां उतनी नहीं बढ़ी। यहीं से शुरू हुआ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। फिर आया वो दौर जहां सरकारी नौकरियां सिर्फ नौकरियां नहीं, सुरक्षा बन गई। प्राइवेट जॉब्स में अनिश्चितता, कम सैलरी, छटनी का दर, और सरकारी नौकरी कम वेतन सही लेकिन स्थिरता। इस मानसिकता ने लाखों युवाओं को किसी भी सरकारी पोस्ट की ओर धकेल दिया। और फिर संबलपुर ओडिशा का एक शहर, 187 होम ग्राउंड के पद, कोई बड़ी पोस्ट नहीं, कोई हाई प्रोफाइल जॉब्स नहीं। लेकिन जब फॉर्म खुले तो 9000 से भी ज्यादा लोग पहुंच गए। किसी के हाथ में इंजीनियरिंग की डिग्री थी, किसी के पास MBA, किसी ने MCA किया था। सवाल यह नहीं था कि वो होम ग्राउंड क्यों बनना चाहते थे, सवाल यह था कि उन्हें इससे बेहतर विकल्प क्यों नहीं मिला। लेकिन कहानी का एक और स्याह पहलू है। एग्जाम डिलेस, रिजल्ट में घपले, भर्तियों में सालों की देरी। कई युवा 20 साल की उम्र में तैयारी शुरू कर देते हैं और 30 साल तक उसी इंतजार में फंसे रहते हैं। GDP के आंकड़े बढ़ते रहते हैं, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ देता है, लेकिन जमीन पर खड़ा युवा पूछता है इस ग्रोथ में मेरी जगह कहाँ है? ये वही युवा है जिसे देश की इकोनॉमी का इंजन कहा जाता है, लेकिन आज वही इंजन बिना ईंधन के खड़ा है। आज भारत में बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक नहीं, एक मानसिक और सामाजिक संकट है। पढ़ा लिखा युवा खुद को असफल मानने लगता है और सिस्टम खामोश है। अगर देश अपने युवा को पढ़ा तो दे पर रोजगार न दे सके तो सोचिए देश किस दिशा में जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है तुषार और मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।